चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। ससुराल में बहू के कारनामे। प्रेम नगरी गांव में शालिनी उसके माता पिता के साथ रहती थी। शालिनी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। माधुरी और विकास की शालिनी एकलौती बेटी थी, इसीलिए वो उसको बहुत प्यार करते थे। कॉलेज में शालिनी एक लड़के से प्यार करती थी और वो उस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। शालिनी, उठो बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? उठो जल्दी से। आज मैं माँ पापा से धीरज के बारे में सब बता दूंगी, वो हमारी शादी के लिए मना नहीं करेंगे। शालिनी ये सोचकर अपने माता पिता के पास चली जाती है और उनसे कहती है, माँ पापा, कॉलेज में एक लड़का है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसका नाम धीरज है। क्या कहा तुमने? हमारे गांव के पास रहने वाला वो आवारा धीरज कोई काम नहीं करता। वो क्या काम करके खिलाएगा तुझे? वो हम कैसे भी कमा कर खा लेंगे, बस हमारी शादी करा दो। अरे वो जात बिरादरी का भी नहीं है, लोग देखेंगे तो थू थू करेंगे हमारे ऊपर। ना बाबा ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती तेरी शादी उस आवारा लड़के के साथ करने की। और अब जिद मत करो शालिनी बेटी, हम तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे तुम्हारे भले की ही सोचेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस धीरज से ही शादी करनी है, मैं कुछ नहीं जानती। सब तुम्हारी ही गलती है माधुरी, इस लड़की को इतनी छूट दे रखी है, देखो कितनी बदतमीज हो गई है। तेरी शादी तो अब कल ही कल होगी मेरे दोस्त के बेटे नीलेश के साथ। उसके बाद शालिनी के पापा जबरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे नीलेश के साथ करवा देते हैं। नीलेश बहुत ही टैलेंटेड बिजनेसमैन होता है और काफी अमीर भी होता है। शादी के बाद शालिनी के ससुराल में, बहू तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ माँ जी, अब शादी तो हो गई है, खुश ना खुश से क्या फर्क पड़ता है। जब मेरे माता पिता ने ही मेरी खुशी नहीं देखी तो आप लोग क्यों परवाह कर रहे हो? क्यों? तुम इस घर की बहू और मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ससुराल में शालिनी को सब लोग बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन शालिनी को उसकी सहेली का कॉल आता है। हेलो शालिनी, कैसी हो तुम? जब पता है तो पूछ क्यों रही है? हाँ, बड़े घर में शादी हुई है ना, धीरज को धोखा देकर अब तो खुश होगी ना तू? कैसी बातें कर रही है तू? भले ही ये लोग कितने ही अमीर हो, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा धीरज के बिना। मुझे पल पल उसकी याद आ रही है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि ये लोग मुझे खुद से यहाँ से निकाल दे और फिर मैं धीरज के पास चली जाऊं। मेरे पास एक आइडिया है, तू कहे तो बताऊं? अरे अब बोल ना जल्दी। देख, ससुराल कितना भी अच्छा हो, अगर तू उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू कर देगी ना तो ज्यादा दिन तक वह तुझे प्यार नहीं कर पाएंगे, तेरा ख्याल नहीं रख पाएंगे और वो तुझे घर से निकाल देंगे। थैंक यू मेरी दोस्त, एक तू ही तो है जो मुझे हमेशा राइट गाइडेंस देती है। अगले दिन से शालिनी अपने मिशन पर लग जाती है। क्या बात है, आज ये इतनी देर तक सो रही है? शालिनी क्या हुआ, उठ जाओ ना। क्या हुआ, सोने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? लगता है इसका मूड अच्छा नहीं है, सोने देता हूँ। माँ, शालिनी सो रही है, देखो अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो दे देना। मुझे लगता है उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। ठीक है बेटा। फिर नीलेश ऑफिस चला जाता है। वही दोपहर के समय शालिनी उठकर हॉल में आती है। बहू, अब कैसा फील हो रहा है बेटा? क्यों, ट्रीटमेंट करेगी आप मेरा? नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि तेरा मूड कैसा है। नीलेश बता रहा था कि तेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ ठीक हूँ मैं, अपना काम करिए आप। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर सावित्री शालिनी को चाय बनाकर लाती है। चाय बनाई है क्या कोई काढ़ा, इतना कड़वा? कोई बात नहीं बहू, मैं नौकर को बताती हूँ बनाने के लिए। शामू काका, बहू को एक कप चाय बनाकर ला दो और एक चाय और कप के टुकड़े यहाँ से साफ कर दो। ठीक है मालकिन। शाम को शालिनी जानबूझकर सारा खाना बेकार बना देती है। ये खाना किसने बनाया है आज? मैंने बनाए हैं। क्यों? पक्का अब ये मुझसे झगड़ा करेंगे और मुझे टॉपिक मिल जाएगा घर से जाने का। कुछ नहीं, बहुत अच्छा है खाना। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बना है।
छी यार, मैं तो एक निवाला भी नहीं खा सकती। ये लोग कैसे खा गए पूरा खाना? कितना भी भले बने, मैं तो इनकी नजरों में बुरा बनकर ही रहूंगी। अगले दिन सुनो शालिनी, कल मेरी मीटिंग है तो ये फाइल संभाल कर रखना। हाँ ठीक है, मैं ये संभाल कर रख दूंगी। शालिनी जानबूझकर फाइल छुपाकर रख देती है। वो फाइल कहाँ है शालिनी? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी लाओ। वो फाइल मैंने कहाँ पर रख दी है और वो मुझे याद नहीं आ रही है। मैंने सारी जगह देख ली लेकिन मुझे वो नहीं मिली। ओह नो, ये क्या हो गया? मेरे लैपटॉप में इसका पीडीएफ है, मैं ऑफिस जाकर प्रिंट आउट निकाल दूंगा, तुम चिंता मत करो डार्लिंग। ओह गॉड, ये कैसा आदमी मिला है मुझे? इसे तो गुस्सा भी नहीं आता। जाकर सास का हाल देखती हूँ। हॉल में सास टीवी देख रही होती है। उसे देखकर शालिनी उसके पास चली जाती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है। ओहो सासू माँ, गलती से पानी आपके ऊपर गिर गया। अब ये मुझे घर से निकाल ही देगी। कोई बात नहीं बहू, जरा संभाल कर, मैं जाकर चेंज कर देती हूँ, तू टेंशन मत ले। ओफो, ये लोग है या ड्रामा कंपनी, इन्हें गुस्सा ही नहीं आता। ऐसे कैसे चलेगा यार? अब तो कुछ तगड़ा जुगाड़ करूंगी कि मैं इस घर से आउट हो जाऊं। रात के समय शालिनी ड्रिंक करके घर आ जाती है। बहू, तुमने ये क्या हाल बना कर रख दिया है? तुझसे मतलब बुढ़िया, अपने काम से काम रख समझी, हट जा यहाँ से। शालिनी अपनी सास को धक्का देती है और सावित्री नीचे गिर जाती है। शालिनी, ये क्या बदतमीजी है? माँ है वो मेरी। मेरी तो नहीं है ना माँ, हटो यहाँ से। मेरा जो भी मन करेगा वो मैं करूँगी। तुम लोग कौन होते हो? बहू, हम तेरी बदतमीजी सहन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगी। माय लाइफ माय रूल्स, मैं जो भी कुछ करूँगी, रखना है तो रखो, नहीं तो बाय बाय, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों हंगामा कर रही हो? सब कुछ तो सही चल रहा है। कैसे ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाने दो बेटा, इसे खुद ही बात में समझ आएगा। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन तुम हमारे बिना नहीं रह पाओगी। शालिनी बैग लेकर घर से निकल जाती है। फाइनली मैंने जो चाहा था वही हो गया। इस परिवार से मुझे छुटकारा मिल ही गया। अब मैं अपनी जान, अपनी मोहब्बत धीरज के साथ आराम से रह सकती हूँ। तभी धीरज बाइक लेकर वहाँ पर आ जाता है। आ गई तू, चल बैठ जल्दी। अपुन इधर से कहीं दूर जाएंगे और उधर ही रहेंगे। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। कितना दिन तेरा वेट किया, मालूम है तेरे को? मेरे को तो लगता था अमीर पति पाके मुझे तो भूल ही गई, लेकिन मेरे पैर में ताकत ऐसी है कि तेरे दिल में अभी मैं हूँ। धीरज के बातें शालिनी ध्यान से सुन रही थी और उसे अपने ससुराल वालों की अच्छाई याद आने लगी। मेरे पति ने मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं की और ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? मैंने उन लोगों को कितना सताया, लेकिन कभी मेरी सासू माँ ने या नीलेश जी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। मैंने इस कोयले के लिए अपने हीरे जैसे ससुराल को छोड़कर जाने का सोचा भी कैसे? अरे ओए मेरे आइटम, किधर जा रही है? धीरज खूब आवाज लगाता है, लेकिन शालिनी भागकर अपने ससुराल की ओर लौट जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब आप लोगों के साथ जानबूझकर किया। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। तुम जैसे भी हो, अब हमारी हो। उसके बाद सभी शालिनी को दिल से अपना लेते हैं। वही शालिनी भी अब सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।